हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो फर्स्ट यूनिट दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिटेल में कवर कर लिया है, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन, आइडियोलॉजी, फीचर्स, इंडियन फेडरलिज्म, स्ट्रक्चर, नेचर और emerging ट्रेंड्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स भी कवर कर लिए थे हमने। फिर हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था, दैट इज गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। इसमें हमने इंडियन पार्लियामेंट देखा, इंडियन पार्लियामेंट का कंपोजिशन, पावर्स और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। उसके बाद हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट्स की पावर्स, पोजीशन और रोल। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा, इनकी पावर्स, पोजीशन और रोल। एक टॉपिक हमारा रह गया था, एक सब यूनिट कह सकते हैं आप सेकंड यूनिट का, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके फंक्शंस, ज्यूरिसडिक्शंस एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसके साथ हमारा सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के 2 यूनिट हमारे आज के लेक्चर के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस, जो कि तीसरा यूनिट है। फिर हम करेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें भी 4 सब यूनिट हैं। और फिर हम करेंगे लास्ट वाला सब यूनिट, जो कि है रोल ऑफ गवर्नेंस एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन गवर्नेंस। इस और फिर हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन क्या क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के, फिर ज्यूरिसडिक्शंस और एंड में देखेंगे हम जुडिशियल एक्टिविज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो मींस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बात की गई है, क्या बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147, 124 से लेके 147 बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी की बात करते हैं। ठीक है, इट हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें अगर हम, तो टोटल जजेस कितने होते हैं पूछा जाता है। तो टोटल जजेस होते हैं, एक तो सीजीआई होता है प्लस 33 जजेस होते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस। आज के टाइम में जज कौन, सीजीआई कौन है? तो अभी हमारे जो सीजीआई हैं वो हैं जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। जस्टिस रामकृष्ण भूषण गवई या बी आर गवई 52nd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ये पूछा जाता है क्योंकि एक इससे पहले 51st नंबर के जो सीजीआई थे कौन थे, 50 नंबर के कौन थे, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। आप मुझे बताएंगे संजीव खन्ना किस नंबर के सीजीआई थे और उसके पहले डी वाई चंद्रचूड़ किस नंबर के सीजीआई थे। बट अभी आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा कि करंट सीजीआई किस नंबर का है, तो 52nd नंबर का कौन है? बी आर गवई। ठीक है, भूषण रामकृष्ण गवई। कब अपॉइंट हुए थे ये? 2025 में 14 मई के लिए। अगर पूछा जाए फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजीआई कौन है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजीआई भी यही है, बी आर गवई। एक्चुअल में ये दलित हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट दलित सीजीआई कौन थे, तो फर्स्ट दलित सीजीआई बी आर गवई नहीं थे। कौन थे? फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे के जी बालकृष्ण। के जी बालकृष्ण फर्स्ट दलित सीजीआई थे। किस नंबर के थे? 37 नंबर के थे।
ये रहे थे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम के लिए रहे थे, 2007 से लेके 2010 तक, 3 साल तक ऑलमोस्ट ये रहे थे, ठीक है। कौन? केजी बालकृष्ण, पहले दलित सीजीआई, केरला से थे ये, बस इतना इनके लिए आपने जानना ज़रूरी है। फर्स्ट दलित सीजीआई केजी बालकृष्ण 37 नंबर के। उसके बाद सेकंड दलित सीजीआई बी.आर. गवई, फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजीआई बी.आर. गवई। कब रिटायर होंगे ये रिटायर होंगे 23 नवंबर 2025 को। क्यों? क्योंकि जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 ईयर। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूव कैसे किया जाता है? इम्पीचमेंट के द्वारा, पढ़ चुके हैं हम। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 124 का सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ सीजीआई। फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, पता है आपको, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, इंटरप्रेट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को, चेक करना अब्यूज ऑफ पावर्स बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिसयूज ना करें पावर्स का, उसको चेक एंड बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही। नेक्स्ट है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या है ज्यूरिस्डिक्शन? फर्स्ट ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, सेकंड रिट ज्यूरिस्डिक्शन है, थर्ड एपिलिएट ज्यूरिस्डिक्शन है, फोर्थ एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है, ठीक है, फिफ्थ रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन है, सिक्स्थ स्पेशल लीव पिटीशन है। क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे। सेवंथ जुडिशियल रिव्यू। तो 7 ज्यूरिस्डिक्शन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? जुडिशियल रिव्यू, एसएलपी मीन स्पेशल लीव पिटीशन, रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, एपिलिएट ज्यूरिस्डिक्शन, रिट ज्यूरिस्डिक्शन एंड ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का आर्टिकल पूछा जाता है 131। किस किस केस में ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है? जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, सुप्रीम कोर्ट देखेगा आर्टिकल 131 के अंडर। 2 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, या एक स्टेट्स और यूटी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। प्राइवेट बॉडीज़ के लिए ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है रिट ज्यूरिस्डिक्शन। आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिट ज्यूरिस्डिक्शन की पावर देता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 5 रिट्स के द्वारा। कौन कौन सी ये रिट्स हैं? इनको आपने याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपने 2-3 लेक्चर पहले में हम पढ़ चुके हैं, जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ। आपने कैसे याद रखना है? HMP, ठीक है, HMPCQ। H से हैबियस कार्पस, M से मैंडेमस, P से प्रोहिबिशन, C से सर्शोरेरी, और Q से क्यो वारंटो। क्या है ये सारी की सारी रिट्स आपको पता होनी चाहिए, पढ़ चुके हैं हम, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको हल्का सा। फर्स्ट रिट क्या है? हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस के साथ मैंने क्या बोला था? मैच करने के लिए आए तो आप लिखोगे, मैच करोगे टू हैव द बॉडी। आपके किसी फ्रेंड को अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है इलीगल तरीके से, तो आप हैबियस कार्पस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि बॉडी को प्रेजेंट करो, उस जो पर्सन आपने इलीगली डिटेन किया है उसको कोर्ट के आगे पेश करो। तो ये फर्स्ट था हैबियस कार्पस। मैंडेमस, कोई ऑफिसर है आपका काम नहीं कर रहा, पब्लिक सर्वेंट आपका काम नहीं कर रहा, आप उसके खिलाफ मैंडेमस रिट इशू करवा सकते हैं। तो मैंडेमस का मतलब है वी कमांड मीन्स कोर्ट जो है वो कहता है मैं आपको कमांड करता हूं, अपनी ड्यूटी निभाइए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन मीन्स रोकना। मैच करने के लिए आए तो क्या बोला था मैंने? टू
फॉरबिड। ठीक है, क्या है ये? हायर कोर्ट इशू करते हैं लोअर कोर्ट को कब? जब कोई लोअर कोर्ट अपनी ड्यूटी जो है वो जब कोई लोअर कोर्ट क्या करता है, अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करता है। ठीक है, तब प्रोहिबिशन रिट इशू की जाती है। नेक्स्ट, सर्शोरेरी। सर्शोरेरी क्या है? टू बी सर्टिफाइड, मैच करने के लिए आए। टू बी सर्टिफाइड क्या मतलब है? किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया तो हायर कोर्ट बोलेगा उसको कि ये ऑर्डर ऑर्डर इलीगल है, ये डिसीजन इलीगल है, इसको क्वैश कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है इनवैलिड जजमेंट जो किसी लोअर कोर्ट ने दी है, सिंपल भाषा में। लास्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। कोई पर्सन है जो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, गलत चेयर पे बैठा है, तो कोर्ट बोलेगा आप किस अथॉरिटी से इस चेयर पे बैठे हैं। कोई पटवारी है, वो तहसीलदार के साइन कर रहा है, तहसीलदार का काम कर रहा है, तो कोर्ट बोलेगा आप किस अथॉरिटी से इस चेयर पे बैठे हैं, यहाँ से उठिए। ठीक है, तो ये रिट्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए, इस पर मैंने ज़्यादा जोर लगाया है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, आर्टिकल 26 के द्वारा हाई कोर्ट जो है उसके पास रिट की पावर्स भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 132 से 136। क्या है? जिसमें हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपील कर सकते हैं, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में। मींस लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट ने लेट अस सपोज कोई डिसीजन दे दिए तो आप सेटिस्फाई नहीं है, आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए कहा जाता है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जुरिस्डिक्शन पढ़ ली, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मींस कोई एडवाइस दे रहा है। आर्टिकल ये पूछा जाता है, बड़ा फेवरेट आर्टिकल है एग्जामिनर का, 143। 143 प्रेजेंट कैन सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन थ्रू विच आर्टिकल? 143। एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा, सीधी सीधी ऐसे लैंग्वेज यूज की जाती है कि अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट पावर टू द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इसी को कहते हैं प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 143 के द्वारा। बट जो ये एडवाइस दी जाती है ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के लिए कि मानना ही मानना है, ऐसा नहीं है। ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग। ठीक है, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में एडवाइस मांग दी जाती है। ठीक है, चलिए रिव्यू जुरिस्डिक्शन, किसी चीज को रिव्यू करना। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो अपना ही कोई भी जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। रेयर केसेस में होता है या स्पेसिफिक केसेस में होता है, जब जनता को मतलब एक ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये फैसला जो है जनता के खिलाफ गया है, तो रिकंसिडर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये है रिव्यू जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 137। SLP स्पेशल लीव पिटिशन, आर्टिकल 136। SLP क्या है? ये एक वे ऑफ रिक्वेस्ट है। वे ऑफ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ वे टू रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट। ये एक तरीका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस केस को सुनिए, इवन अगर लोअर केस ने उस पर फाइनल जजमेंट दे दी है तब भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल इन इंडिया एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़ के। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए स्पेशल लीव पिटिशन नहीं होती। मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़ के किसी भी लोअर कोर्ट की कोई जजमेंट है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन दे सकता है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ये सुप्रीम कोर्ट की। जुडिशियल रिव्यू मतलब पावर टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया तो वो जो कानून है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ऐसी बात आर्टिकल 13 और 32 में की गई है। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन भी हमने पढ़ लिए। लास्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब एक्टिविज्म जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं ऐसे जुडिशियल एक्टिविज्म। यहाँ क्या होता है? यहाँ जुडिशरी एक प्रोएक्टिव वे में राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, फील करती है,
लीगल गैप्स को और एनफोर्स करती है ड्यूटीज़ को, ठीक है। कैसे? मोस्टली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा किया जाता है, बट इसके बगैर भी और तरीके हैं। कौन-कौन से टूल हैं? एक तो पीआईएल हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ जनरल पब्लिक जो है वो किसी पब्लिक काज़ के लिए कोर्ट में जा सकती है पीआईएल लेकर। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सुओ मोटो एक्शन। सुओ मोटो एक्शन क्या है? सुओ मोटो एक्शन मीन्स कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप, किसी ने कोई अपील नहीं की, कुछ नहीं की, अपने आप एक्शन में आ सकता है। कोर्ट टेक्स अप केस ऑन इट्स ओन, अपने आप कोर्ट जो है वो एक जो केस है उसको टेक अप कर सकता है, प्रॉब्लम को टेक अप कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, लिबरल रीडिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर कंटिन्यूइंग मैंडेमस, कोर्ट मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स। मैंडेमस मतलब कमांड। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की, जैसे केशवानंद भारती केस था 1973 का, जिसने बोला कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विशाखा विशाखा वी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क, एमसी मेहता केस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये पीआईएल के द्वारा किया गया था केस। और राइट टू प्राइवेसी केस 2017 का है, जिसने बोला कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन देखे हमने, ज्यूरिस्डिक्शन देखी, जुडिशियल एक्टिविज्म देखे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।